गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडेल्स को द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मेटिक प्रेशर। तो बेटा ऑस्मोसिस ऑस्मेटिक प्रेशर्स में मैं आपको जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके रिगार्डिंग मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ाऊँगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि बेटा छोटी क्लासेस से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी आपने पढ़ा होगा और 9th में तो बेटा इसको काफ़ी डिटेल्स में हमने स्टडी किया होता है। ठीक है, तो मैं आपको जो इसका मेन चीज़ें हैं वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए हम इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द अनदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है। द फिनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस वाज स्टडी फॉर द फर्स्ट टाइम इज एबी नॉलेट इन 1748। लेट अस कंसिडर द एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर प्लेस इन ए इन्वर्टेड क्रिस्टल फनल। ठीक है बेटा जो फनल की बात की वो इस टाइप की होती है। ठीक है बेटा, प्लेस इन ए इन्वर्टेड थर्स्टल फनल हैविंग सेमी परबल मेम्ब्रेन, जिसे एसपीएम बोलेंगे, ये सेमी परबल मेम्ब्रेन है। और सेमी परबल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग आई थिंक सबको पता होगा बेटा, एक स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन होता है जो कुछ ही चीज़ों को अंदर जाने देता है या कुछ ही स्पेशल चीज़ों को अंदर से बाहर आने देता है। ठीक है बेटा, तो उसके रिगार्डिंग थ्योरी जब पढ़ना हो तो बेटा यहाँ से आप पढ़ लेना। ठीक है, सेमी परबल मेम्ब्रेन सच एस एनिमल ब्लैडर और परचमेंट पेपर अटैच टू इट्स बॉटम, इसके बॉटम पे अटैच्ड है। द थ्रिस्टल फनल इज लोअर्ड इनटू द बीकर कंटेनिंग वाटर। ठीक है बेटा, इसको हम किस में रख रहे हैं, बीकर में रख रहे हैं जिसमें क्या है पहले से ही वाटर है, ये बीकर है। ठीक है, द मेम्ब्रेन इज सच दैट इट अलाउ ओनली द मोलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट एंड नॉट ऑफ द सोल्यूट पास थ्रू इट। ये जो मेम्ब्रेन है बेटा ये इस टाइप से बना हुआ कि सिर्फ वो सल्यूट को पास होने दे रहा है, सिर्फ वो किसको पास होने दे रहा है, सॉल्वेंट को पास होने दे रहा है और नॉट टू सल्यूट। मतलब इसमें से सॉल्वेंट तो पास हो सकते हैं बट सल्यूट पास नहीं हो सकते हैं। इन अदर वर्ड द मेम्ब्रेन इज ए परमेबल ओनली टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, दस देयर इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट इनटू द सोल्यूशन। ठीक है बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल मान लो इस बीकर में जो है वो इसके अंदर जा सकता है और अंदर से बाहर आ सकता है, बट इसके अलावा कोई भी चीज़ इसके अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जा सकता। मतलब इसके अंदर सल्यूट भी होगा ना, वो अंदर बाहर नहीं कर सकता। एज ए रिजल्ट वाटर पासिस इन द थर्स्टल फनल एंड द लेवल ऑफ द सोल्यूशन थर्स्टल ग्रेजुअली राइज। इससे क्या होगा कि यहाँ से वाटर तो अंदर जाता रहेगा, इसका लेवल क्या होता है ऑलवेज बढ़ता रहेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। द फिनोमेनन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम कहाँ से, प्योर सॉल्वेंट सोल्यूशन के लिए। अब इसके डिफरेंस बेटा खुद देख लेना आप, डिफ्यूज़न और इसके बीच में क्या होता है। ठीक है, ये छोटी क्लासेस में भी हमने किया होता है, तो अब देख लेना, फिर भी कोई क्वेरीज होगी तो पूछ जरूर लेना। ठीक है, चलो फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ कि इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ये प्रोसेस, इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ऑस्मोसिस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओनली, इसमें दोनों की मूवमेंट होती है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है। इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट मूव करता है लोअर कंसनट्रेशन हाई कंसनट्रेशन पे, और इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन लो। इसमें डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में फ़र्क देख लो, इसमें लोअर से हायर, इसमें हायर से लोअर जाता है। ऑस्मोसिस लिमिटेड टू सोल्यूशन, ये सिर्फ सोल्यूशन के लिए होता है, और ये गैसेस में भी डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप और रिवर्स बाय द अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर ऑन द हायर कंसनट्रेशन साइड के टाइप। अगर हायर कंसनट्रेशन जो साइड है बेटा, इसमें अगर हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, बट इसमें ना इसको स्टॉप किया जा सकता है ना ही रिवर्स। नेक्स्ट क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। We are pointing out the semi-permeable membrane is the one which allow only solvent, not the solute, pass through it. Nature has provided such as membrane both in the plant and the animal for a specific function, जैसे कि pig bladder और parchment होता है। ठीक है बेटा, एक पेपर होता है, इसको parchment पेपर बोलते हैं। This can also the synthetic such as cellophane membrane etc. But these are the rather not particularly useful in laboratory due to the imperfect nature. ठीक है बेटा, इसे हम नहीं यूज़ करते, मतलब इनमें से कुछ ऐसे होते हैं बेटा जिसे हम पर्टिकुलर हाई स्केल पे यूज़ नहीं कर पाते, बिकॉज इनकी जो मतलब रिजल्ट उतना बेटर नहीं दे पाता है ये। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली दे कैन बी इवन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, और याद रखना बेटा इसे आर्टिफिशियली लैब में बनाया जा सकता है। और इनमें से एक मेम्ब्रेन है जिसे बोलते हैं ग्लिटेनियस मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे बेटा, क्या वो फिल्म ऑफ ग्लिटेनियस
प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। ये किस में बनता है? क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड से बनता है। दिस मेम्ब्रेन अपीयर टू बी कंटिन्यूस शीट और फिल्म, ये फिल्म या शीट की तरह दिखता है। येट दे कंटेन नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक होल्स एंड पोर्स। और याद रखना बेटा, ये देखने में तो सिंपल शीट की तरह लगता है, बट इसके अंदर काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जो हमें ईजिली नहीं दिखाई देता। और ये सिर्फ स्मॉल, जो मतलब सबसे छोटी चीज़ होता है, जैसे सॉल्वेंट को ही पास होने देता है अपने अंदर से, और जो बिगर मॉलिक्यूल होता है सोल्यूट, उनको पास होने नहीं देते, इसलिए इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में SPM। नेक्स्ट है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो मेन है हमारा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इसके पीछे भी कुछ है, तो आप बेटा वो पढ़ सकते हो खुद भी, ठीक है, पढ़ लेना, थोड़े से डिटेल्स और भी है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। इसमें बेटा एक इम्पोर्टेंट टर्म है बेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है, जो पिछले साल तो नहीं था सिलेबस में, बट इस साल सिलेबस रिवाइज्ड हो गया, तो दोबारा ये आ चुका है आपके सिलेबस में। इन 1887 ऑब्जर्व दैट द डिल्यूट सोल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज गिवन एज। देखो बेटा 1887 में वेंट होप नाम के साइंटिस्ट ने इसका मतलब इसके रिगार्डिंग स्टडी किया था, तो उन्होंने क्या बताया था कि फॉर ए डिल्यूट सोल्यूशन और ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होता है, पाई इक्वल टू CRT होता है, वेयर C क्या मोलर कंसनट्रेशन है, ठीक है बेटा, किसका सोल्यूशन का, यानी कि मोलैरिटी, T टेम्परेचर है, R क्या गैस कांस्टेंट है। फॉर सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब कि बोथ R एंड T अगर कांस्टेंट हो, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर क्या कांस्टेंट हो, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, मोलैरिटी के उसके, ठीक है बेटा। सिंस द ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड अपॉन मोलर कंसनट्रेशन। अब देखो बेटा, अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, इसी मोलर कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, उनके नेचर्स एक्सेट्रा किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एक्सपेरिमेंट है ये ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ये बेटा आप खुद करना, ठीक है। ये कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट ओपन यूट्यूब, उस पर आपने क्या सर्च करना है, ये अपने कीवर्ड डालना, ये इतना सा आप डालोगे तो आपको एनिमेटेड वीडियो मिल जाएगी इसकी, और वहाँ पे काफ़ी बेटर, मतलब कि 1 या 2 मिनट का है, अच्छा एक्सप्लेन किया गया है, तो वहाँ से देखो, ठीक है। बिकॉज ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो ये मैं आपको खुद भी कहता हूँ कि आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसमें क्या है कि दिस प्रिंसिपल ऑफ द मैथड इज अप टू अप्लाई एक्सटर्नल प्रेशर। देखो बेटा एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब आपको पता होना चाहिए। एक्सटर्नल मतलब बाहरी प्रेशर, ठीक है बेटा, बाहर से लगाया गया प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द सोल्यूशन, और ये कैसे डालते हैं, बाय पुटिंग द वेट ऑन द पिस्टन जस्ट सफिशिएंट टू द प्रिवेंट द ऑस्मोसिस ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है बेटा। तो इसमें देखो बेटा क्या क्या है, इसमें सबसे पहले देखो ये प्रेशर गेज है, ठीक है, ये पिस्टन है जहाँ से हम प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, ये वाटर रिजर्वायर है, यहाँ से हम टैप इस मतलब इसको नॉब को ओपन करेंगे तो वाटर अंदर जाना है या अंदर से बाहर आना, मतलब कि जब नॉब ओपन करोगे तो यहाँ से वाटर अंदर जाना शुरू कर सकता है, ठीक है। ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, और ये बीचों बीच जो आप देख रहे हो बेटा ये क्या है, इसके अंदर वाटर है, ठीक है। पोरस पॉट विद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ध्यान से देखो, ये जो रेड कलर से लाइनिंग दिख रही चारों, ये क्या बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो सिर्फ सॉल्वेंट को अंदर जाने या अंदर जाने से बाहर आने दे सकता है, सोल्यूट को नहीं, ठीक है बेटा। अब इसमें देखो क्या कहा गया है, द अपरेटस कंसिस्ट ऑफ ए पोरस पॉट कंटेनिंग कॉपर फेरोसाइनाइड डिपॉजिट ऑन इट्स वॉल, ठीक है बेटा। ये जो पोरस पॉट है इसके वॉल्स पे क्या है बेटा, कॉपर फेरोसाइनाइड है, ठीक है। इट इज़ फिटेड इनटू द ब्राउन सिलेंडर टू विच फिटेड टू द पिस्टन, और इसके अंदर क्या है, ब्राउन सिलेंडर है जो फर्दर फिट है किसके साथ, जो बेटा किसके साथ जुड़ा हुआ है, फिटेड टू द पिस्टन, ठीक है बेटा। ये किसकी बात करें, ये ब्राउन सिलेंडर है जो फर्दर फिट है किसके साथ, ये पिस्टन के साथ, ठीक है। पिस्टन एंड द प्रेशर गेज, पिस्टन और ये साथ में प्रेशर गेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पोरस पॉट इज फिटेड विद ए वाटर रिजर्वायर वन साइड, ये इसकी बात कर रहा है, एंड द कैपिलरी इंडिकेटर ऑन द अदर साइड, और ये कैपिलरी इंडिकेटर है। कैपिलरी इंडिकेटर ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर कितना वाटर या कितना सोल्यूशन है, ठीक है।
Water is put in the porous cell while the brown cylinder is fitted with the solution. The osmotic pressure which is to be measure, ठीक है बेटा, मतलब क्या कि वाटर को किस में डालेंगे हम, पोरस सेल में डालेंगे, और पोरस सेल वाइल द ब्राउन सिलेंडर इज फिल्ड विद सोल्यूशन। ब्राउन सिलेंडर में क्या है, सोल्यूशन भरा हुआ है, और वाटर क्या है, पोरस पॉट में है, ठीक है। द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ, इसमें क्या है बच्चे, जो वाटर है वो पोरस सेल में है और ब्राउन सिलेंडर में क्या है बच्चे, सोल्यूशन है, ठीक है, जिसका हमने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। वाटर प्लेस्ड इन ए पोरस पॉट टेंड्स टू पास इनटू द सोल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल, और जो पोरस पॉट में वाटर है उसको हम सोल्यूशन के अंदर पास कर सकते हैं, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साथ। और आपको ये भी चीज़ पता है कि अगर वो पास करेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो इससे क्या होगा कि सिर्फ उसमें से क्या पास होगा, सिर्फ सॉल्वेंट पास हो सकता है, सॉल्यूट नहीं पास हो सकता। और याद रखना, सोल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिजल्ट दैट द लेवल ऑफ कैपिलरी इंटीग्रल मूव डाउनवर्ड। इसमें देखो क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे क्या होगा, वाटर प्लेस इन द पोरस पॉट टेंड्स टू पास इन द सोल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच रिजल्ट द, देखो बेटा जैसे जैसे वो पास करेगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो इसका रिजल्ट होगा कैपिलरी ट्यूब का वो डाउनवर्ड जाता जाएगा। ये इंडिकेट करेगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि उसमें से वाटर पास होना शुरू हो गया है, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर इज नाउ अप्लाइड टू द पिस्टन सो द वाटर लेवल इन द कैपिलरी इंडिकेट रिमेन कांस्टेंट। इसके बाद हमने क्या करना है बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर मतलब ये पिस्टन को दबाना शुरू करेंगे नीचे की तरफ, जिससे क्या हो कि कैपिलरी के अंदर जो वाटर का लेवल है वो फिक्स हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ना बढ़े ना घटे, ठीक है। दिस प्रेशर विच इज़ इक्वल टू द ऑस्मोटिक, और याद रखना बेटा ये जो मैंने वाटर के लेवल को कांस्टेंट करने के लिए प्रेशर अप्लाई किया, ये किसके इक्वल होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा। अब जो मेन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट, देखो वेंट ऑफ फैक्टर वो पूछ सकते हैं डायरेक्ट ही, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है इस पर। ये काफ़ी रेयर है कि पूछा जाए इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, बट ये न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। मैंने पहले बताया पाई क्या है, CRT के बराबर है, C मोलैरिटी है, R गैस कॉन्स्टेंट, T टेम्परेचर है। अगर C निकालूंगा तो N/V होगा, C क्या है, N/V, और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल सोल्यूट डिजोल्व इन V लीटर ऑफ सोल्यूशन। पता लग गया N/V का मतलब क्या है, यानी कि C के जगह N/V लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। मैंने क्या किया, V इधर भेज दिया, पाई B बराबर nRT के बराबर हो गया। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेंट ऑफ इक्वेशन फॉर डिल्यूट सोल्यूशन। इस इक्वेशन को बोलते हैं वेंट ऑफ फॉर डिल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N मे बी गिवन एज, दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है N, उसको हम कैसे लिखेंगे, WB बराबर MB, जो इसमें WB है वो वेट ऑफ सोल्यूट है, ठीक है, MB क्या है, मोलर मास है। तो इसमें क्या करना है बेटा, फिर जो वैल्यूज उनको पुट कर दो और आपके पास एक क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा, और इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल है। देखो बेटा ये पॉसिबल नहीं होता है कि मैं आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स वीडियो में कराऊं, या वीडियो छोड़ो बेटा क्लास में भी कराऊं, ठीक है। तो आपको खुद भी ट्राई करना पड़ेगा। हाँ प्रॉब्लम आता है तो फिर पूछो, जब प्रॉब्लम पूछोगे तो मुझे भी पता लगेगा आपको किस में प्रॉब्लम है। तो जो मेन न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कॉमन, जो मेन मीन्स की जो कॉमन न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनके बेसिस पे बाकी न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, वो मैं आपको कोशिश करता हूँ वीडियो में कराऊँ। जैसे पहला है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन कंटेन 1.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन है इसमें। द ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका क्या है, 300 केल्विन है, फाउंड टू बी इतना है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 300 केल्विन पे इतना है, 2.57 × 10³ बार है। कैलकुलेट करना मोलर मास ऑफ प्रोटीन, R की वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो कितने सारे बोर्ड्स में आ चुके हैं, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सब में आ चुका है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, पाई इक्वल टू CRT, C की वैल्यू N/VRT, और इसके बाद हमने क्या किया, फर्दर क्या किया हमने, N की वैल्यू भी लिख लिया, WB MB, ठीक है, ये सब भी हमने लिख लिया, और आपके पास ये वाला इक्वेशन तैयार हो गया, पाई इक्वल टू WB/RT MBV, ठीक है बेटा। यहाँ पे इन्होंने पहला न्यूमेरिकल था तो इन्होंने थोड़ा और डिटेल्स में बता दिया आपको। इसमें से हमने निकालना क्या है, मोलर मास निकालना है, यानी कि MB निकालना है, और किसका निकालना है, प्रोटीन का मतलब सोल्यूट का निकालना है। तो MB होगा, अगर सॉल्वेंट का होता तो MA होता, ठीक है। तो बस उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ भेज दो, उसके और पाई नीचे चल जाएगा। तो आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है, WB की
मतलब कि वेट ऑफ सल्यूट दिया हुआ है 1 पॉइंट, ये दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, आर की वैल्यू दिया हुआ है, पाई की वैल्यू दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये है पाई की वैल्यू, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना उसे पाई बोलेंगे। पाई का मतलब ये मत समझना 3.14 या 22/7, ठीक है। पुट करो, आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह बेटा बाकी भी न्यूमेरिकल्स है जो आपने ट्राई करना है, ठीक है। मैं एक और न्यूमेरिकल करवाता हूँ आपको, जैसे ये सेकंड न्यूमेरिकल ही देख लो। इतना ग्राम ऑफ शुगर जिसका मोलर मास ये है, डिज़ोल्व करेंगे इतने ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। जो टेम्परेचर है इतना है, व्हाट विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, आर की वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो वेंट ऑफ फैक्टर के अकॉर्डिंग फार्मूला सारा लिख दो, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। डब्ल्यू भी दिया हुआ है, वेट ऑफ सल्यूट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। एस्प्रेस यूनिट्स एक जैसे होनी चाहिए, टेम्परेचर दिया हुआ है, आर की वैल्यू दिया हुआ है, पुट करो। हमने ये निकालना है ना, अरेंज रीअरेंज करो, पुट करो, आपके पास आंसर आ गया।